हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने पढ़ना है जो कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है। और हम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद में हमें पढ़ना है लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, और उससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया था सॉल्व करने के लिए। तो आगे मूव करने से पहले हम सबसे पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन था, शो दैट ax² + by² = 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब हमें ये शो करना है कि अगर ये हमारा सॉल्यूशन है तो इस सॉल्यूशन से हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को यहाँ पे प्रूव करना है। तो आप इसको कैसे करोगे? सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन को प्रूव करना है तो हमें ध्यान रखना कि आपको जो सॉल्यूशन गिवन है उस सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहली बात तो कॉन्स्टेंट्स कितने प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको कॉन्स्टेंट्स के बारे में पता चल गया तो आपको पता चल जाएगा कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है आपके डिफरेंशियल इक्वेशन जो प्रोड्यूस होगी, जो आप वहाँ से जनरेट करेंगे उस सॉल्यूशन से, तो उसकी हाईएस्ट जो ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो कितना होगा। जैसा कि हम इस इक्वेशन में देख रहे हैं, यहाँ पर जो सॉल्यूशन है उसके अंदर टू कांस्टेंट टर्म्स प्रेजेंट हैं। तो इन दोनों कांस्टेंट टर्म्स से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके अंदर हाईएस्ट जो ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, 2 होगा, जो कि यहाँ पर हमें शो भी हो रहा है। तो इसको मूव करने के लिए हमें इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन जो दे रखा है, हम इसको जनरल सॉल्यूशन ही बोलेंगे क्योंकि इसमें हमें कांस्टेंट टर्म्स दे रखी हैं, ना कि कांस्टेंट टर्म्स की वैल्यूज को पुट कर रखा है कोई भी फाइनाइट टर्म्स के अंदर। तो यहाँ पे ax² + by² = 1 इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसके लिए हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैलकुलेट करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको डिफरेंशिएट करेंगे ताकि हम इन कॉन्स्टेंट टर्म्स को क्या कर दें, रिमूव कर दें। ठीक है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 2ax + 2by, और y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y', जो कि यहाँ पर क्या होगा, y' पता है आपको जनरली क्या होता है, dy/dx होता है। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 होगा क्योंकि 1 को आप किसी भी कांस्टेंट टर्म को आप डिफरेंशिएट करोगे किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में तो वो क्या होता है, 0 ही होता है। अब हमारे पास में ये 2 इक्वेशंस बन गई हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे एंड सेकेंड इक्वेशन ये हो गई। अब मैं इस सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन को कैलकुलेट करने का एक अलग, थोड़ा सा अलग तरीका बता रही हूँ, जो कि आप डायरेक्ट, अगर आपको मैट्रिक्स बना करके सॉल्व करना आता है इक्वेशंस को, तो आप वहाँ से अगर आपको आता है तो आपके लिए बहुत इजी होगा। अगर जिसके लिए शुरुआत होगी, जिसको नहीं आता है मैट्रिक्स से आपके जो वेरिएबल है उनकी वैल्यू कैलकुलेट करना, तो उनके लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो सकता है, बट नो वरी, मैं आपको इसको अच्छे से समझाऊंगी जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो मैट्रिक्स के थ्रू हमें इस वेरिएबल को सॉल्व करना है, जिससे, और मैट्रिक्स के थ्रू हम इजीली इसको कैलकुलेट कर पाएंगे, जिससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास में 2 इक्वेशंस हैं। इन दोनों इक्वेशंस से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास में 2 इक्वेशंस हैं और हमें 2 कॉन्स्टेंट्स को कैलकुलेट करना है। तो जैसा हम किसी भी इक्वेशंस के सॉल्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए बोलते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास में 2 इक्वेशंस हैं, x + y = 1 एंड सेकंड इक्वेशन है x + 2y = 3। तो हमें x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो x और y की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए उसके भी बहुत सारे मेथड होते हैं, आप अलग अलग तरीके से करते हैं। तो सिमिलर पैटर्न में हमें यहाँ पे करना है। तो यहाँ पर हम मैट्रिक्स फॉर्म से करेंगे, तो इसके लिए हमें इसकी एक इक्वेशन की रिक्वायरमेंट और होगी। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे। So on differentiating again with respect to x, ओके। तो अब यहाँ पर इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया x के रेस्पेक्ट में, तो हमारे पास में क्या इक्वेशन बनेगी, 2a +
टू बी कॉन्स्टेंट है तो उसको हम बाहर ले लेंगे ब्रैकेट के बाहर। वाई एज इट इज़, वाई डैश का हमने दोबारा से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वाई डबल डैश हो जाएगा, प्लस वाई डैश एज इट इज़ होगा। इसी के साथ में वाई का जब डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास में वाई डैश बन जाएगा इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास में ये क्या है, सेकंड हमारे पास में डेरिवेटिव प्रेजेंट हो गया यहाँ पर, और y को जब डिफ्रेंशिएट किया तो y डैश आ गया। तो हम इसको ओवरऑल क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस 2b y इंटू वाई डबल डैश, जो कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, और y डैश का होल स्क्वायर यहाँ पर हो गया। तो अब यहाँ पर हमारे पास में कितनी इक्वेशंस आ गई, 3 इक्वेशंस आ गई। तो अब इन इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखना है अब हम वो देखते हैं, जिससे कि हमारे पास में ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये मिल जाएगी हमें। तो अब हमें उसके लिए ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं इनके थ्रू हम यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। ए बी जो कांस्टेंट टर्म वाली जो इसके साथ में मल्टीपल्स हैं या फिर जो भी वेरिएबल्स हैं हम ये देख सकते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर एक टर्म को और रिजोल्व करना चाहेंगे, जो कि क्या है, यहाँ पर जो 2 इनके मल्टीपल्स में है, इस 2 को हम कॉमन करके कैंसिल आउट कर देते हैं, जिससे कि ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़े। अगर हमने वहाँ पर उसके अंदर 2 पुट कर लिया तो ज़्यादा लंबी इक्वेशंस बन जाएंगी, बट फाइनली उसको कैंसिल आउट तो होना ही होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2by इंटू वाई डैश इक्वल्स टू 0। ठीक है, जिससे कि 2 अब ज़्यादा इसमें इफेक्ट नहीं करेगा। सिमिलरली इसमें भी यहाँ पर 2 को हम कैंसिल कर देते हैं, या फिर a इक्वल्स टू बी प्लस बी वाई इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन हमारे पास में यहाँ पर प्रोड्यूस हो गई। इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए, और ये जो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे हमने ली है इसको भी हमें देखना है, और ये 3 इक्वेशन हमारे पास में यहाँ पर ओवरऑल हो गई। अब तीनों इक्वेशंस को हमें किस तरह से देखना है, यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स की फॉर्म में रखना है हमें। यहाँ पर 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी। तो उस मैट्रिक्स को बनाने के लिए यहाँ पर आपके होंगे ए कोफिशिएंट के जो वेरिएबल्स हैं वो सारे होंगे। तो आप यहाँ पर छोटा सा रिप्रेजेंट कर लें जिससे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर आपके क्या होंगे, ए कोफिशिएंट के वेरिएबल्स होंगे, यहाँ पर बी कोफिशिएंट के वेरिएबल्स होंगे इन कॉलम्स के अंदर। तो सबसे पहले हम ए और बी कोफिशिएंट्स के वेरिएबल्स को क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे ए कोफिशिएंट के वेरिएबल्स, यहाँ पर क्या है, ए के साथ में क्या मल्टीप्लाई में है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास में ए का जो मल्टीपल है वो है एक्स स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन में जो ए का मल्टीपल है वो एक्स है, क्योंकि कॉन्स्टेंट को हमने यहाँ पर कैंसिल आउट कर दिया। तो यहाँ पर सेकेंड के इक्वेशन के अंदर जो ए का कोफिशिएंट है वो है एक्स, एंड जो थर्ड इक्वेशन है वहाँ पर ए के साथ में क्या है, ओनली 1, उसके साथ में कोई और टर्म नहीं है। अब हम बी वाले कॉलम में आते हैं। बी वाले कॉलम में हमें क्या करना है, यहाँ पे जो बी के साथ में मल्टीपल है, सेम जैसे हमने ए के साथ में किया है वैसे मल्टीपल्स को यहाँ पर पुट करेंगे। तो बी के साथ में फर्स्ट इक्वेशन में वाई स्क्वायर है, सेकेंड इक्वेशन में जो वेरिएबल है यहाँ पे वाई डैश है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वाई इंटू वाई डैश किया हमने। थर्ड जो हमारी इक्वेशन है उसके अंदर जो बी के साथ में जो उसकी जो टर्म्स हैं, मल्टीपल टर्म्स हैं, उनको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो y इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये है तो हमारे आ गए ए के कोफिशिएंट्स, ये आ गए बी के कोफिशिएंट्स। अब जो यहाँ पर जो थर्ड जो कॉलम होगा उसके अंदर जो हमारे पास में राइट हैंड साइड में जो टर्म्स हैं उनको अपन लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन में राइट हैंड साइड में क्या टर्म है, 1 है, सेकेंड इक्वेशन में राइट हैंड साइड में 0 है, और थर्ड इक्वेशन में राइट हैंड साइड में 0 है। तो आप अगर ऐसे नहीं समझते हैं तो आप ये देख लीजिए कि ए और बी के अलावा जो कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है उसको हम राइट हैंड साइड में रख करके करेंगे। तो जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको हमें यहाँ पर पुट करना है 1 0 0। अब जैसे हम वेरिएबल्स को कैलकुलेट करते हैं उसी तरीके से मैट्रिक्स को कैलकुलेट करना हम 12th क्लास में देखते हैं। उसके अंदर क्या करते हैं, अगर हमारी कोई भी एक रो या फिर एक कॉलम इस तरीके की बन जाती है कि उसके बाकी और जो 2 कोफिशिएंट्स होते हैं वो 0 हो जाते हैं और एक 1 होता है, तो उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं हम। और डिटरमिनेंट किस तरीके से निकालते हैं कि इसको कांस्टेंट मानते हैं, इनको फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं।
तो डिटर्मिनेंट निकालना सबको आता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट इसलिए निकालेंगे क्योंकि आप यहाँ पर हमारे जो ए और बी के जो कोफिशिएंट वाले जो टर्म्स हैं उसके साथ में जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, तो जनरली हमारा जो ए और बी के जो कोफिशिएंट्स होंगे वही निकल जाते हैं यहाँ पर। तो ए और बी को निकालने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है यहाँ पे। तो अगर ए और बी कैलकुलेट हो जाते हैं तो वहाँ से हम ए और बी की वैल्यू तो कांस्टेंट टर्म्स को हम वेरिएबल टर्म से रिमूव कर देंगे, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास में यही बन जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो आप डिटर्मिनेंट किस तरीके से निकालते हैं, जैसे फर्स्ट टर्म लिया मैंने तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड लिया इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको उसी तरीके से करना है। तो मैं इसमें आपको डायरेक्ट कर दी हूँ क्योंकि डिटर्मिनेंट आप सबको निकालना आता है। 1 इंटू एक्स वाई इंटू वाई डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ओके, एंड फिर माइनस वाई इंटू वाई डैश यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर हो गया और इक्वल्स टू में क्या आएगा, 0। अब यहाँ पे आप देखिए, जब 1 को आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। तो 1 को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करते तो ऑब्वियसली वो सेम टर्म ही यहाँ पे अपने पास में क्या होती है, रिप्रेजेंट होती है, या फिर सेम टर्म ही हमारे पास में प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे इस तरीके से, y इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई डैश इक्वल्स टू 0। अब जो ये x है ये मल्टीप्लाई में सिर्फ इसी टर्म के साथ में है, इस टर्म के साथ में x मल्टीप्लाई में नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इस जो ये टर्म जो अलग टर्म है x से, इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे क्योंकि हमें इसी तरीके से फॉर्म करना है हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको। तो अब इसको हम प्रेजेंट कर देते हैं। जो y डबल डैश है उसको अपन d2y और dx स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर d2y और dx स्क्वायर की फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है, प्लस वाई डैश होल स्क्वायर इक्वल्स टू वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। तो यहाँ पर जो हमारी ये डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट हुई है, जो प्रोड्यूस हुई है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सेम है जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना था। तो ये सेम डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन था जो कि हमने लास्ट वीडियो में सोल्व करना था। और अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म करने के लिए आपको कुछ कुछ स्टेप्स का ध्यान रखना पड़ता है, और वो स्टेप्स कौन कौन सी होती हैं, किस तरीके से आप उसको अप्लाई करते हैं, उसके बारे में अब हम देखते हैं। सो लेट वी हैव ए फैमिली ऑफ कर्व्स जो कंटेन करती है n आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स को। मतलब हमारे पास में एक ऐसी फैमिली ऑफ कर्व है जो कि n आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स को क्या करती है, कंटेन करती है। और वी कैन ऑब्टेन nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हुज सॉल्यूशन इज द गिवन फैमिली। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, इसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने बता दिया था आपको कि अगर कोई भी आपके पास में सॉल्यूशन है या फिर कोई भी फैमिली ऑफ कर्व्स है, उसके अंदर आपके पास में अगर n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स प्रेजेंट हैं, तो आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा वो भी क्या होगा, n ही होगा, ठीक है। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो हाईएस्ट क्या होगा, n होगा। तो सेम यहाँ पर जो मेथड है वो यहाँ पर फॉलो होगा। तो यहाँ पर इस एल्गोरिथम को 4 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो इक्वेशन है गिवन फैमिली ऑफ कर्व की उसको लिखेंगे, और उसको फिर अपन क्या करेंगे, n टाइम्स क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि इसमें n नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी क्या कांस्टेंट प्रेजेंट है। जब हम उनको n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो जो n टाइम डिफरेंशिएट करने के बाद में जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं, जो n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे हमारी इक्वेशन से। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें रिमूव करना है n आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स को फ्रॉम n+1 इक्वेशंस, ठीक है। जैसे हमारे पास में 3 इक्वेशंस प्रेजेंट हैं जिसमें वेरिएबल्स हमारे x y z हैं। मैंने कोई एग्जांपल दे रही हूँ, वैसे आपको जनरली x + 2y + 3z = 6। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास में मान लीजिए 2x + 4y + 5z = 7। एंड थर्ड इक्वेशन आप कोई भी मान सकते हैं जनरली, x + 3y = 7 - 7y।
तो ये 3 इक्वेशंस हैं। अब इन 3 इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए XYZ सॉल्यूशंस को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एटलीस्ट हमारे पास में 4 इक्वेशन तो होने चाहिए सोल्व करने के लिए। अगर हमारे पास में 4 इक्वेशंस नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मैट्रिक्स फॉर्म से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये जो 3 इक्वेशंस होती हैं ऐसे टाइप्स को सॉल्व करने के लिए ही जो मैट्रिक्स वाला मेथड है वो यहाँ पे दिया गया था, जिससे कि आप कैलकुलेट कर सकें। तो यहाँ पर हमें n+1 इक्वेशंस से जो n आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं उनको हमें क्या करना है, रिमूव करना है। एंड जो नेक्स्ट और फाइनल जो स्टेप है, जो लास्ट स्टेप है, इसमें हमें क्या मिल जाएगी, एक डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट हो जाएगी। अगर उस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आपको लगता है कि आपकी सही से कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है तो आप एक बार उसको वापस से चेक करना, क्योंकि ये मेथड है, यही मेथड हर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कैलकुलेट कर पाते हैं। और अब जो नेक्स्ट टॉपिक, जैसे मैंने बोला था कि अब हम पढ़ेंगे लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, उनको आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हो। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भी इक्वेशन दे रखी है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है आपको, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आपको कैसे पता चलेगा कि वो लीनियर है, नॉन लीनियर है, एग्जैक्ट है, या फिर कोई भी आप बोल सकते हैं। और भी इसके बहुत सारे टाइप्स आते हैं, ठीक है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉन होमोजीनियस है, उसके बारे में आपको पता कैसे लगेगा। तो उसके लिए भी इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जो मैं आपको बता देती हूँ, जिससे कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम ना हो। तो लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम क्या देखते हैं, सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं। उसके लिए कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसके लिए आपको ध्यान रखना चाहिए। जिससे जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन कोई गिवन हो तो आप सबसे पहले उन प्रॉपर्टीज़ को चेक कीजिए, अगर वो प्रॉपर्टीज़ उनमें एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है, दैट मीन्स दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अदरवाइज वो प्रॉपर्टीज़ फॉलो नहीं हो रही है तो इसका मतलब आपके पास में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इधर नॉन लीनियर और होमोजीनियस हो सकती है, या फिर और दूसरी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, लेट f(x,y) y का n टाइम डिफरेंशिएटेड फंक्शन। तो मतलब कोई भी एक फंक्शन है जिसके अंदर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y n टाइम डेरिवेबल प्रेजेंट है। तो ऐसी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास में जो कि nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को 0 के इक्वल पुट करके देखते हैं तो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन करती है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो देखिए। यहाँ पे उसकी कुछ 4-5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, हम उसके बारे में देखते हैं पहले। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें इस तरीके से डिफाइन करवाती है कि देयर इज़ नो प्रोडक्ट ऑफ y एंड इट्स डेरिवेटिव। दैट मीन्स कि अगर आपको कहीं पर भी y और y का डेरिवेटिव का प्रोडक्ट दिख जाए, उसका मतलब आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। दैट मीन्स जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कौन सी है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए एक प्रॉपर्टी क्या हो गई कि आपके पास में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके अंदर y और उसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। सेकेंड जिसकी जो प्रॉपर्टी है वो है पावर ऑफ डेरिवेटिव इज 1। मतलब अगर आपका डेरिवेटिव प्रेजेंट है विदाउट प्रोडक्ट विद द y, तो उसकी जो मैक्सिमम जो हाईएस्ट पावर हो सकती है वो क्या हो सकती है, 1। अगर 1 से ज़्यादा उसकी पावर है तो वो आपका क्या नहीं होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। फॉर एग्जांपल हाईएस्ट पावर का मतलब यही है कि अगर मान लीजिए आपके पास में कोई इक्वेशन है y' + 2x = 0, ये आपके पास में क्या है, इक्वेशन है। तो इसके अंदर y डिफरेंशिएटेड है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है यहाँ पे, और इसकी जो पावर है वो पावर क्या है यहाँ पे, 1 है। तो ये मेरा क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मैं बोल सकती हूँ इसको। अगर मान लीजिए यहाँ पर इसकी पावर 1 के अलावा अगर यहाँ पर इसकी पावर मैं 2 कर देती तो यहाँ पर ही इसने क्या किया, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था उसके रूल्स को फॉलो नहीं किया। तो यहाँ पर हम इसको नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोल देते हैं। और जो थर्ड प्रॉपर्टी अब हम यहाँ पे इसकी पढ़ रहे हैं वो ये डिफाइन करती है कि पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि यहाँ पर y है इज 1। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर भी आपके पास में क्या होनी चाहिए, सिर्फ
वन होनी चाहिए। तो सिमिलर प्रॉपर्टी है ये, जैसे कि हमने बोला था डेरिवेटिव की पावर मैक्सिमम वन होनी चाहिए। इसी तरीके से जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y, जो कि x के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए, पावर की वैल्यू वन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टी। और जो लास्ट जो उसकी प्रॉपर्टी होती है वो ये है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं होना चाहिए y की फॉर्म में। अगर वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रेजेंट हो गया तो उसको आप एक्सपेंड करेंगे तो उसके अंदर जो y की जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वहाँ पे हमारा y, वो किस फॉर्म में हो जाएगा, पावर्स की फॉर्म में हो जाएगा। एक से ज़्यादा उसकी पावर प्रेजेंट हो जाएंगी। जैसे कि हम साइन x फंक्शन लेते हैं, साइन y ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमें y की फॉर्म में कर रहे हैं। तो अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके अंदर साइन y, कोस y, e टू द पावर y या फिर log 1 प्लस y, ऐसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस प्रेजेंट होते हैं तो वो आपकी लीनियर इक्वेशन नहीं होती है, वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर हमने क्या किया, साइन y को हम अगर एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, y माइनस वाई क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस सॉन। तो यहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर वन थोड़ी ही है, यहाँ पर तो उसकी पावर क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। और उसकी पावर मैक्सिमम कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक। हमें नहीं पता कि उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी, लेकिन ये जरूर पता है कि उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वो वन से ज़्यादा होगी। तो अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रेजेंट है ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है, नॉन लीनियर होती है। तो अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है तो उसको ये चार प्रॉपर्टीज को या फिर इन चार रूल्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहला रूल मैं एक बार वापस से आपको रिवाइज करवा देती हूँ जिससे आपको थोड़ा सा ध्यान रहेगा। तो सबसे फर्स्ट जो रूल था इसका वो क्या था कि यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन प्रेजेंट होगी उसके अंदर y का और उसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी डिफाइन करती है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वो कितनी होगी, वन होगी। जो थर्ड जो इसमें प्रॉपर्टी है वो ये है कि पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑल्सो वन। डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर भी क्या होगी, यहाँ पे वन होगी। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो ये डिफाइन करती है कि नो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन y ऑक्यूर्स। अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके y की फॉर्म में ऑक्यूर होता है डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर तो वो क्या होगी, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होगी। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में आप कैसे पता लगा लेंगे। तो ये फर्स्ट एग्जांपल आप देख लीजिए। इसके अंदर y का डेरिवेटिव प्रेजेंट है प्लस x इंटू वाई। तो यहाँ पर आप जो प्रॉपर्टीज अपन ने पढ़ी थी उसको आप यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो डेरिवेटिव है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पर वन है। ठीक है, और यहाँ पर जो y है वो भी डेरिवेटिव के साथ में प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं है और y की भी मैक्सिमम पावर कितनी है, वन है। और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो कर पर इसको बोल सकते हैं कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सिमिलरली आगे वाले क्वेश्चंस में भी आप देख लीजिए, यहाँ पर y डैश के साथ में प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो अगर आपको एक भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रही है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन तो आप वहाँ पर डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन प्रेजेंट है यहाँ पे वो आपकी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सिमिलरली आपको ये देखना है यहाँ पे कि जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर देखिए यहाँ पर साइन वाई प्रेजेंट है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रेजेंट है डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी भी यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही है ट्रिग्नोमेट्री वाली, तो ये भी क्या हो गई, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई यहाँ पे। और अब आपको फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ जिससे कि आप उसको सॉल्व कीजिए और आपको फाइंड आउट करना है कि उसका सॉल्यूशन किस तरीके से आप गेन करते हैं या फिर आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपको अगर इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट हो जाता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आप उसका आंसर सेंड कर सकते हैं जिससे कि मुझे पता चले कि आपको कितना समझ में आया है, आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल हो रही हैं या फिर नहीं हो रही हैं। तो ये पता लगाना भी बहुत ज़रूरी है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो आप कितना गेन कर रहे हैं और कितना गेन नहीं कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल में समझा दूंगी। तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए एंड आई होप
this video will be helpful for you, and if you like this video then please like my video and subscribe my channel, and thanks for watching guys.